जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी भगवान और भगवान महावीर स्वामी जी को कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात मैं परम पूज्य बेलमार साहब तथा परम पूज्य मधुस्मिता जी मार साहब आदि थाना के चरणों में कोटि कोटि वंदना अर्पित करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत आज गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि लोकमत औरंगाबाद के जो नवाजे गए बिजनेस आइकॉन एवं सफल स्टील उद्योगपति और होटल व्यवसायी श्री सुनील जी देसरड़ा, इनका परिचय करवाने का मौका मुझे संगीता दीदी और महावीर इंटरनेशनल ने दिया है और उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यही नहीं, सुनील जी के जो सामाजिक कार्य है वह भी बहुत सराहनीय है। जैसे भारतीय जैन संगठन औरंगाबाद जिले के वे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जैन कॉन्फ्रेंस के भी वो पूर्व अध्यक्ष थे। वैसे विविध संगठन जगह पे वो ट्रस्टी थे, जैसे राजस्थानी विद्यार्थी गृह है, लायंस का डायलिसिस सेंटर है और जीतो संगठन के वे चीफ पैट्रन है। वैसे ही महावीर इंटरनेशनल औरंगाबाद के भी वे फाउंडर, ट्रेजरर और बीओडी में भी थे। वैसे श्री वर्धमान श्वेतांबरी स्थानकवासी संघ औरंगाबाद के वे आजीवन सदस्य हैं। ही इज अ ग्रेट ओरेटर, वे इतने अच्छे वक्ता है। उनके हिंदी भाषा का प्रभुत्व वो जब हम सुनेंगे तब तो सभी को पता चलेगा। उनके हर कार्य में उनकी अर्धांगिनी सौ रजनी जी, बेटा सौरभ, बहू श्रेया, बेटी सुरभि और जवाई सूरज जी साथ में ही है। इनके लिए मैं ये कहूंगी, ऊंचे लक्ष्य, सही दिशा, यही परिवर्तन की परिभाषा, इसको ये मानते हैं। ऐसे एक बहुआयामी, सोशल, ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हमें वक्ता के रूप में मिली है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। तो आइए हम सुनते हैं आज के वक्ता श्री सुनील जी देसरड़ा को। थैंक यू। आवाज आई? सुनील जी देसरड़ा, आपका बहुत बहुत एक बार महावीर इंटरनेशनल की ओर से स्वागत। एक मिनट में आपका लूंगी। सब दर्शक को जूम पे आना प्रॉब्लम हो रहा है, जूम पे आप साइन इन करो या आपका ईमेल आईडी डालो। अभी भी 354 दर्शक यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। ओके, अभी मैं सुनील जी देसरड़ा के हाथ में माइक दे रही हूँ। धन्यवाद संगीता जी, धन्यवाद नंदा जी मुता, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा परिचय करवाया। और विशेष धन्यवाद कि यह परिचय मेरे बीवी ने भी सुना, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंसा की आंधियां ना मिटा पाएगी जिसको, लिख करके इस धरा पर वो नाम गए हैं। रहेंगे जन जन के मन में हमेशा, भगवान महावीर अहिंसा का देखे जो पैगाम गए हैं। जियो और जिन्हें दो का संदेश देने वाले श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन हो। वंदना प्रथम मेरी भगवान श्री अरिहंत को, दूसरी हो वंदना श्री सिद्धदेव महंत को, आचार्य जी को तीसरी वंदना नित्य भाव से, एवं परम पूज्य साधु जी, साध्वी जी, परम पूज्य सुधा जी एवं परम पूज्य मधुस्मिता जी आदि थाना को वंदना हो चाव से। आंखें हैं लाल और हाथ में है तलवार, तो समझो कोई मारने आया है। चेहरा है लाल और हाथ में है डंडा, तो समझो कोई डराने आया है। लेकिन मुंह पे है मुपत्ती एवं हाथ में है उगा, तो समझो कोई तिराने आया है। ऐसे ही हम सबको तिराने वाले हमारे साध्वी जी जो हमें इस जीवन में अपना जीवन सफल बनाने का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे साध्वी जी को नमन वंदन। महावीर इंटरनेशनल नासिक अध्यक्ष श्री अनिल जी नहार, सचिव श्री राजेंद्र जी बाफना एवं महिला प्रमुख सौ संगीता जी बाफना, आनंद महिला परिषद नासिक अध्यक्ष सिंपल जी कांकरिया और संस्थापक अध्यक्ष सुषमा जी दुग्गड़ द्वारा आयोजित भगवान महावीर जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर महावीर के सिद्धांत और विज्ञान का महत्व व्याख्यान माला में आज की इस कड़ी के उद्घाटक सौ सुमन जी जैन, जोन चेयरमैन मुंबई महावीर इंटरनेशनल, और आज के प्रमुख अतिथि श्री सुभाष जी ओसवाल दिल्ली
जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री सचिन जी शाह, नासिक MRC जैन सोशल ग्रुप की गरिमामय उपस्थिति में हो रहा है। और आप सभी पधारे हुए सम्माननीय अतिथिगण, सुश्रावक सुश्राविका एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं वीर सुनील देसरडा, औरंगाबाद, अक्षरों की माला में भाव के मोती पिरोकर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्य अहिंसा के पथदर्शक, जनजीवन के भगवान, आज वंदना के स्वर लेकर करे तुम्हारा आह्वान। कोरोना वायरस हिंसक बनकर अब सर्वनाश का हेतु बने, एक तुम्हारे ही इंगित पर विश्व शांति का सेतु बने, एक तुम्हारे ही इंगित पर विश्व शांति का सेतु बने। बहुत ही समयोचित विषय, महावीर के सिद्धांत और विज्ञान का महत्व। भगवान महावीर का और इस विषय पर आज एक चर्चा सत्र आयोजित किया है। भगवान महावीर का सुप्रसिद्ध आदर्श वाक्य है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इन 4 शब्दों में सारी धरती को धारण करने की ताकत है। भगवान महावीर यूं तो एक युग की घटना है, किंतु उनकी बातें हर युग की आवश्यकता है। उनके आदेश और उपदेश सार्वजनिक है, सार्वभौम है, सबके लिए है। जैसे सूरज की रोशनी और मेघ का प्राणी मात्र के लिए है, वैसे ही प्रभु महावीर की बातें हैं हर व्यक्ति के लिए, हर समय के लिए। जीवन, परिवार, समाज, देश और संपूर्ण विश्व की समस्याओं के समाधान प्रभु महावीर के आईने में तलाशे जा सकते हैं। मनुष्य दुखी है, प्रभु महावीर उनके दुखों का कारण जानते हैं। उनके पास मानवीय दुखों का समाधान है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझ ले तो कोरोना जैसी आपदा से बचा जा सकता है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के चलते भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रायोगिकता का प्रगाढ़ आज अधिक है। रात्रि भोजन का त्याग, मांसाहार का त्याग, कच्ची वनस्पतियों का त्याग तथा जल, जंगल, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता मानव समझ ले तो इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है। आज के युग में विषमताएं जब अपने चरम पर है, भोग और भौतिकता का बोलबाला है, पैसे की आपाधापी में मानव मन उलझा है, तब भगवान महावीर का दर्शन वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता को मुस्तैदी से लिए हुए है। विश्व भर के मानव भगवान महावीर के सिद्धांत का अनुशीलन करने लग जाए तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। आज सारा संसार प्रभु महावीर के अपूर्व ज्ञान की आत्मा का अनुभव कर रहा है। इस दौर में भगवान महावीर के आदर्शों को मानना ही नहीं चाहिए, अपितु उन्हें जीवन में चरितार्थ भी करना चाहिए। इससे ही सचमुच में हम सब महावीर जन्म कल्याणक दिवस को मनाने के हकदार बन सकते हैं। अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, चाइनीज हो या जापानी हो, सभी मानवता के गुणों को अपनाकर जैन बन सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण ने पूरे विश्व को जैनों की प्रक्रिया सिखा दी है। खुले मुंह नहीं बोलना, अपने स्वयं के हाथों दोनों हाथ जोड़कर सामने वालों का स्वागत करना जैसी क्रियाएं इसका प्रमाण है। दुनिया में आचरण युक्त विचारों का प्रभाव ही स्थायी होता है। मात्र विचार कुछ समय के लिए ही अपना असर दिखा सकते हैं। भगवान महावीर के अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत सिद्धांतों का स्मरण कराते हुए मन में अहिंसा की गंगा हो, विचारों में अनेकांत की यमुना हो और व्यवहार में अपरिग्रह सरस्वती हो तो जीवन त्रिवेणी संगम बन सकता है। हिंसा की आंधियां ना मिटा पाएगी जिसको, लिख करके इस धरा पर वो नाम गए हैं। रहेंगे जन जन के मन में हमेशा भगवान महावीर, अहिंसा का देके जो पैगाम गए हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है भगवान महावीर के सिद्धांत और आज के इस कोरोना महामारी में उसे कितना है वैज्ञानिक महत्व। साथियों, मैं सुनील देसरडा बहुत ही सहज सरल शब्दों में आपके सामने उनके सिद्धांतों को, भगवान महावीर के सिद्धांतों को आज की इस महामारी कोरोना के लिए
कैसे संदर्भित हो सकते हैं, ये आपको सहज सरल शब्दों में आपके सामने रखूंगा। मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है, वो बातें, कुछ बातें लिखकर, कुछ बातें पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे विचारों से हो सकता है 100% सभी एक साथ नहीं हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हम सबको मानना पड़ेगी। और मेरी कुछ बातों से अगर किसी के दिल को कोई ठेस पहुंचे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप विशाल हृदय के स्वामी है, आप निश्चित ही मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे। साथियों, भगवान महावीर ने सिद्धांत दिए, उसमें सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं। इस दौर में अहिंसा के व्रत का पालन किए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी भी एक हद तक प्रकृति और जानवरों के साथ की गई हिंसा का ही परिणाम है। भगवान ने हर परिस्थिति में हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया है। भूलकर भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मन, वचन व कर्म से हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। मानव व जीवों के प्रति प्रेम और दया भाव रखे, हिंसक नहीं बने। लॉकडाउन में जरूरी काम से निकले हैं तो शांत रहे। सड़कों पर हमारी सुरक्षा के लिए जुटे पुलिस के समक्ष भी विनम्र रहे। भीड़े नहीं, ताकि स्थिति उग्र न हो और मारपीट की नौबत नहीं आए। आजकल हमारी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के समय में रास्ते पर पुलिस है और उनसे बेमतलब की कोई बात न करे। अहिंसा हमें यही सिखाती है कि हम हिंसा से बहुत दूर रहे, चाहे किसी का मन भी नहीं दुखाए और किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं करे। यही एक सबसे पहला सिद्धांत भगवान महावीर का है। दूसरा सिद्धांत है सत्य। संसार में सत्य की सदा विजय होती है। सत्य में धर्म, शील, समाधि और समस्त गुणों का निवास होता है। हम सत्य धर्म का आचरण करें। सत्यवादी व्यक्ति माँ की तरह विश्वसनीय, गुरु की तरह पूज्य और स्वजन की तरह सबको प्रिय होता है। सत्य को ही सच्चा तत्व समझना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो बुद्धिमान सत्य के सानिध्य में रहता है वह मृत्यु को तैर कर पार कर देता है। सत्य यानी आपको किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलना है। भारत में कोरोना वायरस के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण झूठ भी है, क्योंकि कई लोगों ने संक्रमित होने के बावजूद इस बात को सबसे छिपा कर रखा और नतीजा आपके सामने है। इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए आपको सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। और अगर आपको या आपके परिवार में किसी को संक्रमित होने की आशंका है तो फौरन प्रशासन को इसकी जानकारी देना चाहिए। भगवान महावीर का तीसरा सिद्धांत में अपने मन के मुताबिक वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते। आपको हमेशा संयम रखते हुए सिर्फ वही वस्तु लेना है जो आपको दी जाती है। अगर आप संक्रमित हैं, डॉक्टर साहब से इलाज करवा रहे हैं, तो आपको उनकी हिदायतें जरूर मानना चाहिए। जिन चीजों की मनाही करते हैं वो नहीं लेना चाहिए, तभी आप स्वस्थ और सामान्य हो सकते हैं। भगवान महावीर का अगला सिद्धांत है अपरिग्रह। मूर्छा ही परिग्रह है। इससे यह सीख मिलती है, जितने की आवश्यकता है उतने को ही अपनाना है। परिग्रह बंधन है और अपरिग्रह मुक्ति। आवश्यकता की पूर्ति करना अपरिग्रह है, पर अंतहीन इच्छाओं का गुलाम हो जाना परिग्रह है। परिग्रह तनाव देता है, अपरिग्रह आनंद और शांति देता है। जो है प्राप्त उसे समझिए पर्याप्त। अपरिग्रह का पालन करने से ही चेतना जागती है। अभी कोरोना वायरस हमारे लिए परिग्रह बन चुका है, यानी उसने हमारे जीवन की दिशा को ही जकड़ लिया है। इसे पार पाना है तो कुछ समय के लिए सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा। इन दिनों में हम मोह माया संग्रह प्रवृत्ति त्याग कर परिग्रह बनने, तभी इस कोरोना वायरस की बीमारी
को हम हरा पाएंगे। भगवान महावीर का एक सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तीनों लोकों में पूज्य है। इस सिद्धांत में व्यक्तियों को पवित्रता के गुणों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ अविवाहित या कुंवारा रहना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपनी आत्मा में लीन हो जाना, यानी अपने अंदर छिपे ब्रह्म को पहचानना। बाहर की दुनिया आपको अशांत करती है, इसलिए अगर आप बाहर की दुनिया परवाह छोड़कर सिर्फ अपने मन की दिशा में काम करेंगे तो आप ब्रह्मचरी कहलाएंगे। महावीर ने यह सिद्धांत आज से हजारों वर्ष पूर्व दिए थे, लेकिन आज उनके सिद्धांतों का पालन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसी महामारियों को महावीर के विचार ही हरा सकते हैं। उनका जीवन ही उनका संदेश माना जाता है। दान, दानी बने। सिद्धांतों की बात हो ही रही है तो आपके साथ दान के सिद्धांतों की भी बात करते हैं। भारत में कहा जाता है नेकी कर और दरिया में डाल, यानी किसी का भला करके आपको भूल जाना चाहिए। पूरे भारत में लाखों की संख्या में लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आगे आ रहे हैं और दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। दान से ज्यादा जरूरी है दान का भाव होता है। जो देता है वही देवता बनता है। दुनिया में जिन्होंने भी आज तक दिया है उन्हीं का नाम रोशन हुआ है। लेने वाले का कभी कोई नाम नहीं लेता। हमें हमेशा इस बात के लिए सकारात्मक रहना चाहिए कि मैं दूसरों के क्या काम आ सकता हूँ। सकारात्मक सोच, सकारात्मक काम ही हमें आत्मबल देते हैं। आप अन्नदान, औषधि दान और किसी जीव को कत्ल खाने से छुड़ाकर अभय दान का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको दान के लिए आगे आना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। कमजोर वर्ग की सेवा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है और यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। संयम, संकट की इस घड़ी में हमारे संयम की ही परीक्षा है। कोरोना को हराना है तो इस परीक्षा में हमें पास होना ही पड़ेगा और इसके लिए घरों में रहने का धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि पैसा कमाने या बाहर निकलने की जल्दबाजी में हमारे साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में पड़ सकती है। मौन, जो मौन है वह समत्वशील है। मौन को सामायिक व्रत जितना ही महत्व है। जैसे सामायिक व्रत में सभी प्रकार के हिंसा जनित कार्यों का त्याग होता है, वैसे ही मौन में सभी प्रकार के हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रोध और उग्रता का त्याग हो जाता है। झूठ, निंदा, चुगली, उपहास जैसे कई दोष अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं जब हम मौन होते हैं। और इस कोरोना काल में मौन और भी सार्थक हो जाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से थूक के माध्यम से असंख्यात ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो हवा में या नजदीक कोई हो तो उसके शरीर पर गिरते हैं, जो कोरोना फैलाव का एक कारण है। विशेष रूप से खाना खाते वक्त तो हमें मौन ही रहना चाहिए। साथियों, ये बात मैंने भगवान महावीर के सिद्धांतों की है, लेकिन इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे हथियार भी हमको उन्होंने दिए हैं जो आज इस कोरोना में हमारे उपयोगी हो सकते हैं। कोरोना से एक मानव का युद्ध चल रहा है पूरे विश्व में, और इस युद्ध में भगवान महावीर ने जो हथियार हमें दिए हैं 2500 साल पहले, वो भी मैं आपके सामने इस माध्यम से रखना चाहूंगा। 2500 साल पहले भारत में हुआ था आविष्कार। कोरोना से जंग में इन्हें बनाए अपना हथियार। इन हथियारों को हमेशा अपने साथ रखिए। हम कोरोना की जंग अवश्य जीतेंगे। भगवान महावीर के सिद्धांत, जिन सिद्धांतों की हमने अभी बात की, वो सिद्धांत एक हथियार के रूप में हम सब के साथ है। आप कहेंगे हथियार और भगवान महावीर, लेकिन ये हथियार भी ऐसे हैं जो हमें हिंसा से दूर रखते हैं। ऐसे हथियार भगवान महावीर ने हमको दिए हैं। भगवान महावीर के सिद्धांत, ये सिद्धांत संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बनाए गए, जो इस वक्त कोरोना जैसी महावीर से लड़ने में हथियार के रूप में वैज्ञानिक रूप से काम आ रहे हैं।
दूसरा हथियार दिया है मुखवस्त्रिका, मुंहपट्टी, मुपत्ती। आज कोरोना से बचाव के लिए मास्क की आवश्यकता से श्वेतांबर जैन संप्रदाय के मुखवस्त्रिका का परंपरा प्रमाणित हो गई है। भगवान महावीर के सूत्र में मुखवस्त्रिका का वर्णन आता है। इसके पीछे मुंह में हवा के माध्यम से जीव हिंसा रोकने और जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से रोकने का उद्देश्य था। जिस प्रकार जैन धर्म में साधु साध्वी जी दिन में 2 बार सामग्री की प्रतिलेखना करते हैं ताकि कोई जीवाणु नहीं रहे, उसी प्रकार हम भी साफ सफाई रख कोरोना वायरस को खत्म कर सकते हैं। करीब 2500 साल पहले जैन धर्म ने मुंहपत्ती यानी मास्क को इजाद किया था। यही मास्क कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। यानी इस प्राचीन सभ्यता और धरोहर ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। इस लड़ाई में जो तीसरा हथियार हमें दिया है वह है शाकाहार। जैन धर्म के सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक है शाकाहार चीजों का सेवन। कोरोना के डर से आजकल दुनिया में सभी लोग शाकाहार अपनाने पर जोर दे रहे हैं। माना जा रहा है कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है, जहां सी फूड मार्केट लगता है, जहां पर जिंदा जानवरों को बेचा जाता है। सबसे पहले कोरोना वायरस के चमदागढ़ से फैलने का दावा किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण के डर से लोगों ने अब शाकाहार अपनाने पर जोर दिया है। कोरोना ही नहीं, इससे पहले बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां भी जानवरों के ही माध्यम से हमें मिली है। चौथा हथियार जो है संघेटा। संघेटा जैन धर्म में सोशल डिस्टेंसिंग को संघेटा कहा जाता है। कोरोना के संक्रमण की आशंका के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को भी एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए दुनिया के अधिकांश देशों को लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला लेना पड़ा ताकि संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोका जा सके। पांचवा हथियार है अलगाव। जैन धर्म में ध्यान लगाने के लिए अलगाव सिद्धांत का भी पालन किया जाता है। यही अलगाव कोरोना से लड़ाई में क्वारंटीन का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के 1-2 लक्षण भी दिखाई देते हैं तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन भेज दिया जाता है। जैन धर्म में योग और ध्यान के लिए ऋषि मुनि भी अलगाव में चले जाते हैं। छठा हथियार है सम्यक एकांत। सम्यक एकांत को सामान्य भाषा में आइसोलेशन कहा जाता है। जैन ऋषि और मुनि बाकी दुनिया से अलग एकांत में रहते हैं ताकि कोई भी बुराई या फिर किसी प्रकार का लालच उन्हें छू भी न सके। इसी प्रकार से कोरोना के संक्रमण के डर से आजकल आइसोलेशन के नियमों को सारी दुनिया मान रही है और आज से समाज से दूर लोग खुद को आइसोलेशन कर रखना पसंद करते हैं। कोरोना काल में हम प्रण कर ले कि किसी के लिए भी हम खतरा नहीं बनेंगे और दूसरों को किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं देंगे। आज पड़ोसी नहीं, हर समाज और वर्ग के लोगों से वैर नहीं, मैत्री भाव रखने के साथ घरों में रहकर सारी सावधानी से सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे, तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। युद्ध में हमारे हजारों हजार योद्धाओं पर विजय पाने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है स्वयं पर विजय, आत्म विजय। मैं कुछ नहीं कर सकता, यह नकारात्मक सोच हटाए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कोरोना को हरा सकता हूँ, यह सकारात्मक भाव प्रगाढ़ कीजिए। हम बार बार अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा परम पिता की शक्ति मेरे साथ है। क्रोध, मान, माया, लोभ हमारी आत्मा के प्रबल शत्रु है। हम क्षमा, विनम्रता, सरलता और संतोष को धारण करके भीतर के शत्रुओं को हनन कर सकते हैं और महावीर बन सकते हैं। जैन दर्शन के आधार पर यह कहना चाहेंगे कि 21वीं शताब्दी का धर्म जैन धर्म ही होगा। इसकी कल्पना किसी सामान्य आदमी ने नहीं बल्कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने की है।
कि यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं जैन धर्म में पैदा होना चाहूंगा। रेवरेंड ने तो यहाँ तक कहा कि दुनिया का पहला मजहब जैन था और अंतिम मजहब भी जैन ही होगा। यूएस के दार्शनिक मोराइस का तो यहाँ तक कहना है कि यदि जैन धर्म को दुनिया ने अपनाया होता तो यह दुनिया और भी बड़ी खूबसूरत होती। जैन धर्म धर्म नहीं, जीने का दर्शन है। सरल भाषा में कहूं तो यह खुला विश्वविद्यालय है। आपको जीवन का जो पहलू चाहिए वह यहाँ मिल जाएगा। दर्शन ही नहीं बल्कि संस्कृति, कला, संगीत एवं भाषा का अद्भुत संगम है। जैन तीर्थंकरों ने संस्कृत को अपनाकर पाली और प्राकृत अर्धमागधी को अपनाया, क्योंकि वे जैन दर्शन को विद्वानों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि सामान्य आदमी तक पहुंचे और उसके जीवन का कल्याण करे। जैन धर्म का भेद विज्ञान आत्मा और शरीर को अलग कर देने वाला बहुत पुराना विज्ञान है। आत्मा ही एटम है और समस्त दुनिया में शक्ति का संचार करती है। यदि आप अध्यात्म के आधार पर इसका विचार करते हैं तो आपको जैन दर्शन की ओर लौटना पड़ेगा। नागरिकता और राष्ट्रीयता इन दिनों हर देश के मानव का अधिकार है, लेकिन जब तक समानता और स्वतंत्रता नहीं मिलती यह शब्द खोखले मालूम पड़ते हैं। मनुष्य के कष्टों का निवारण अंतरराष्ट्रीय आधार पर उसका उद्धार केवल अनेकांतमय जैन दर्शन के माध्यम से ही संभव है। यही कहते हुए मैं अपने विचारों को और शब्दों को विराम देता हूँ। विश्वास है, आशा है आप सबको यथा योग्य लगा होगा। धन्यवाद आप सभी महानुभाव का जो आपने मुझे बुलाया, शांति से मेरे सहज सरल शब्दों को सुना। धन्यवाद सौ नंदा जी मुथा का जिन्होंने मेरा परिचय और नाम आप तक पहुंचाया, और परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब एवं मधुस्मिता जी महाराज साहब ने मुझे यह सुअवसर आपके सामने प्रस्तुत होने का दिया। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय जिनेंद्र आपके शुभकामनाओं का अभिलाषी। मते में वंदना सर। और विश्लेषणात्मक पूरा अर्थ बता दिया प्रभु के संदेशों का। बहुत सुंदर लगा। अभ्यास पूर्वक आपने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का प्रोग्राम संगीता जी। हाँ जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ धन्यवाद सुनील जी, आपका स्पीच बहुत ही रोचक रहा। सभी मुद्दों को स्पर्श आपने किया। वैयक्तिक विचार के आपने हमको खुराक देके तृप्त किया। अगेन थैंक्स ऑफ यू। दया पालो, दया पालो, दया